2000 में विश्व जनचेतना ट्रस्ट और लिटरेरी क्लब की ओर से विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और आज क्यों मनाना चाहिए, उस उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर उसी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज उस पर हम लोग एक गोष्ठी, एक चर्चा, एक परिचर्चा विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी की सार्थकता, हिंदी कैसे विश्व पटल पर जानी और पहचानी जाए, जहां वो अन्य भाषाओं से आगे दिखे, इसी पर चर्चा कर आज हम लोग करेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम लोग शरद श्रीवास्तव जी से वाणी वंदना के लिए विनम्र निवेदन है कि आप आए और वाणी वंदना प्रस्तुत करें। शरद श्रीवास्तव जी। माँ सरस्वती के इस सारस्वत प्रांगण में मैं माँ सरस्वती को अपने शब्द पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, तेरी शरण में उतार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, तेरे चरण की मैं धूल हूँ, करता सदा मैं भूल हूँ। तेरे चरण की मैं धूल हूँ, करता सदा मैं भूल हूँ। तू ज्ञान ज्योति जला के माँ, तू ज्ञान ज्योति जला के माँ, भावों में नौरस धार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, अन्याय नर्तन कर रहा, हिंसा कवर्धन कर रहा। अन्याय नर्तन कर रहा, हिंसा कवर्धन कर रहा। आतंक के आंगन में माँ, आतंक के आंगन में माँ, तू प्रेम सर्जन कार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, मन तो भ्रमित है हो रहा, किंचित अकिंचन सो रहा। मन तो भ्रमित है हो रहा, किंचित अकिंचन सो रहा। आलस्य और प्रमाद के, आलस्य और प्रमाद के तू दुर्गुणों से उबार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, मैं ज्ञान से वंचित हूँ माँ, मैं ध्यान से वंचित हूँ माँ, मैं ज्ञान से वंचित हूँ माँ, मैं ज्ञान से वंचित हूँ माँ। मेरे हृदय के शून्य में, मेरे हृदय के शून्य में भर जिंदगी का सार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार और हिंदी के प्राध्यापक राकेश मालवीय जी, आपका चिंतन, आपके चिंतन का फलक बहुत ही बड़ा है। हर विषय पर गहन अध्ययन और विषय के अनुसार उसे बोलना, बताना, समझाना। और जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बच्चों की क्लास में कोई अध्यापक इस वास्तव में पढ़ा रहा है। और ये चूँकि हम लोगों की चर्चा है,
चर्चा में अध्यापक की भी ज़रूरत है, साहित्यकार की भी ज़रूरत है। तो हम लोग अब उनसे सुनेंगे। तो दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, छोटी बड़ी से शुरू करके हम वहाँ तक जाते हैं जब हमें दर्शन होता है कि 1835 में मैकाले ने शरारत करी और अपना कारोबार चलाने के लिए उसने हिंदी को अंग्रेजी से प्रतिस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, और उसका काम तो चल गया, लेकिन हम लोग की आदत पड़ गई और इतने वर्षों से लगातार संघर्ष चलता रहा। आज़ादी के दौरान भी, चाहे वो हिंदी प्रदेश के रहे हों, चाहे हिंदी प्रदेश के बाहर के रहे हों, हम लोग महात्मा गांधी को देखते हैं, उन्होंने भी प्रण लिया था हिंदी के लिए। अभी भी हम दक्षिण भारत में जब जाते हैं तो वहाँ की हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से श्रेष्ठ है। यह क्योंकि हमारी संस्कृत का जो उद्गम है वो वेद हैं और संस्कृत से चलती है, इसलिए कहा गया है कि हिंदी संस्कृत की बेटी है। तो प्रयोग होता रहा है। अब रोजगार का साधन बन गई अंग्रेजी, तो प्रायः हम लोगों ने उसे अपना लिया और ये विश्व स्तर पर, क्योंकि उनका सभी दिशाओं में राज था अंग्रेजों का, तो इसलिए वो फलीभूत। लेकिन जब देश हुआ तो हम लोगों ने 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाने का अपना मन बनाया और उसे लेकर आते रहे। उसका प्रभाव पड़ा। हमारी जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, इसलिए स्वतः हिंदी दूसरे नंबर पर आ जाती है। इसलिए सारा सरकार जहाँ पर बैठने पर ही सरस्वती माँ जागृत कर देती है, बुद्धि को प्रबलता देती है, भाव निकलने लगते हैं, विचार प्रस्फुटित होने लगते हैं। उसमें जन चेतना ट्रस्ट भी जुड़ जाए तब तो फिर चेतना प्रबल है और हमें उम्मीद करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए कि हिंदी वास्तव में विश्व पर ही है। हम उसे भले एक बंद कमरे में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब लोग गर्व महसूस करते हैं। हमारे से पूर्व हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने हिंदी महासभा में हिंदी में बोला था पूरा। तो एक भावनाएं हैं, बशर्ते हमें अपनी मातृभाषा पर विश्वास हो। एक प्रसंग हिंदी के बारे में कहें, हम वहाँ से भी शुरू कर सकते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। निज भाषा उन्नति है हर भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो हम अपनी मौलिक भाषा को, मूल भाषा को कभी सकते, चाहे इंग्लैंड घूमने आवे, चाहे रूस घूमने आवे, चाहे फ्रांस चले जाए, चाहे जहाँ चले जाएं, लेकिन मूलतः जब हमारे पास चोट पड़ेगी तो अंदर से आवाज़ हिंदी में ही आएगी। तो मैं 4 लाइनें सुना देता हूँ जो मैंने हिंदी दिवस पर लिखा था। सारे जग में सबसे अच्छी अपनी प्यारी हिंदी, सारे जग में सबसे अच्छी अपनी प्यारी हिंदी, जैसे बचपन में मम्मी के माथे बिंदी। गीत सुनाता हूँ हिंदी में सुन लो मेरे भाई, लिपि है इसकी सबसे प्यारी हिंदी, सारे जग में सबसे अच्छी अपनी प्यारी हिंदी। हिंदी दिवस पर मैं भी गाऊं छोटे मोटे गाने, अरे इतराती इस इंग्लिश को दे दूं मैं भी। सबसे न्यारी मेरी भाषा जगत निराली है, भाषाओं में सबसे अच्छे गीतों वाली है, भाषाओं में सबसे अच्छे गीतों वाली है। सुर संगम में सबसे प्यारी कर दे चिंदी बिंदी, सारे जग में सबसे अच्छी अपनी प्यारी हिंदी। तो आपको पुनः हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं प्रीति श्रीवास्तव आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ गोष्ठी में शामिल हुई विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। बहुत शुभ अवसर है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस में हम लोग शामिल हुए हैं और आज की युवा पीढ़ी भी इसके प्रति जो है अग्रसर हो रही हिंदी के बाद, और हमारी सिनेमा घर मीडिया भी इसको थोड़ा बढ़ावा दे रही है। तो हम लोग इस संगोष्ठी के लिए जो है बैठे हुए हैं, इसको और आगे बढ़ाया जाए और हमारी सांस्कृतिक चेतना इस विषय में बहुत ही अग्रसर है जो कार्य कर रही हिंदी दिवस के उसमें उपलक्ष्य में। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि हर कोई जो है हमारे भारत की संस्कृति को भूलता चला जा रहा है। तो
हिंदी विश्व दिवस के मौके पे जो है हम लोग बैठ के कम से कम इस चीज़ पे चर्चा ज़रूर करेंगे कि इसको जो है आगे कैसे पहुंचाया जाए और हर किसी को याद रहे कि हम लोग का जो मुख्य भाषा है इससे जुड़ के जो है हम सबको आगे बढ़ते रहना है और इसको कभी नहीं भूलना है कि हिंदी हिंदी सब करें और हिंदी लिखे ना कोई। जो हिंदी लेखन करे तो हिंदी काहे रोए। हिंदी पखवाड़ा मना हुआ समापन आज, हिंदी को अब भूल जा कर हिंदी इंग्लिश में काज। और हिंदी में सब सोच कर उसका अनुवाद, हिंदी में सब सोच कर उसका अनुवाद, अंग्रेजी में लिख उसे कर हिंदी से फ्रॉड। और बच्चा वहीं पढ़ाइए फीस जहां हो खूब, बच्चा वहीं पढ़ाइए फीस जहां हो खूब, गेट पिट वो करे और तू कर्जे में डूब। धन्यवाद। हिंदी साहित्य जगत के लब्ध प्रतिष्ठित मैं कहूँगा, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तब भी प्रदीप चित्रांशी जी की कविताएं कादम्बनी में हम लोग पढ़ते थे। ऐसे महारथी जो प्रायः भाषा समृद्ध करने के लिए हर पटल पर अपने दोहों के माध्यम से उसको प्रकाश देते हैं। आज छोटी सी गोष्ठी में आपकी अपनी बात रखने के लिए हिंदी के संदर्भ में आहूत करते हैं डॉक्टर प्रदीप चित्रांशी जी। धन्यवाद राकेश जी। आज विश्व हिंदी दिवस है और विश्व हिंदी दिवस हम लोग प्रयागराज में बैठकर मना रहे हैं। प्रयागराज वो जगह है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। यहाँ पर हर साल माघ मेला लगता है। 6 साल में अर्धकुंभी और 12 साल में कुंभ। कुंभ में अमृत है, यहाँ के पानी में अमृत है। ऐसे ही जो भाषा है, जो हमारे भारत की भाषा है, वो कुंभ में अमृत के समान निहित है। और जब अमृत बनती है भाषा, तो वो चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो या हमारी हिंदी हो, उर्दू हो, साथ में संस्कृत हमारी है, पाली हो, जो लुप्त हुई भाषाएं भी हैं, वो हमारे ही देश की, हमारे ही समय की भाषाएं नहीं है। भाषाओं से संघर्ष नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि ये वो देश है जिसने सूफियों को अपने यहाँ पनाह दी। तो ये हमारे संतों ने काम किया था। हिंदी संत के समान है, हिंदी संत के समान है। इसने सूफियों को सहर्ष स्वीकार किया और सूफियों को इसलिए स्वीकार किया कि सूफियों ने भी हमें ज्ञान दिया था। तो जब अंग्रेजी का विस्तार होने लगा तो ये भी सूफियों की तरह उस अमृत कलश के अंदर जो है, अमृत कुंभ के अंदर जो है समा गए। तो भाषा के जो अमृत था उसमें अंग्रेजी भी उसके साथ साथ चलने लगे। लेकिन चलते चलते अंग्रेजी उसमें छलकने ज़्यादा लगी। उस छलकने से शेष भाषाएं जो उसमें थी उन्हें कुछ पीड़ा महसूस हुई। जब पीड़ा महसूस हुई तो उन लोगों ने आपस में मंथन किया। भाषाओं का मंथन हुआ होगा कि एक कोई ऐसी भाषा जनित हो, भाषा निकले जो जन जन तक जाए और अंग्रेजी के बराबर में खड़ी हो जाए, क्योंकि सूफियाना अंदाज से वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी और लोग उसे स्वीकार करते चले जा रहे थे। तब उसमें से हिंदी छलक कर बाहर आई। यह प्रयाग की ही भूमि रही जहाँ से इंदिरा जी दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने, जब जवाहरलाल जी थे तो हिंदी दिवस मनाया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन उन्हें लगा कि जब देश की सारी बोलियों ने हिंदी को स्वीकार कर लिया है तो आगे जाने की ज़रूरत है।
इंदिरा जी ने इस को जब ये विचार जब उनके जहन में आए तो उन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में रखा। ये सन 75 की बात थी। उस समय 2 ही साल बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी विद्वान रहे, कवि रहे। इन्हें जब बाहर जाने का मौका मिला तो वहाँ इन्होंने अपनी पूरी बात हिंदी में रखी, और हिंदी में रखा ही नहीं, पूरे विश्व में उनकी बातों को सराहा। वहाँ से लौटने के बाद हिंदी की गति और दिशा कुछ बदलने सी लगी। लोगों के अंदर ये आया कि वास्तव में हिंदी कहीं न कहीं जानी पहचानी जाने लगी। आज विदेशों में भी लोग इसे जानने लगे हैं। विदेशों में ये संत की तरह नहीं, सूफी की तरह प्रवेश करने लगी है, क्योंकि संत जो वहाँ के लोग होते हैं उनको संत कहते हैं। ये भूमि अपने अपने भूमियों की बात। उसके बाद धीरे धीरे जब मनमोहन सिंह का काल आया तो मनमोहन सिंह ने देखा कि जितने भी हमारे जहाँ हमारे राष्ट्रमंडल जहाँ जो है राजदूत भारत के थे, वो लोग हिंदी के माध्यम से एक दिवस मना लेते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम एक दिन पूरे विश्व में एक साथ हिंदी मनाएंगे, एक दिवस मनाएंगे। और उन्होंने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित कर दिया। उनके विश्व हिंदी दिवस घोषित कर देने से आज पूरे विश्व के पटल पर हिंदी दिवस में, और जब शुरुआत की गई हिंदी दिवस मनाने की, विश्व हिंदी दिवस की जो स्थापना की गई, मॉरिशस के प्रधानमंत्री उस समय हम लोग के यहाँ थे। उन्होंने कहा कि आप इसका ऑफिस खोलिए, बड़ा कार्यालय करिए, वहां से हम हिंदी का विस्तार करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज रामायण और गीता लेकर तो नहीं आए थे, लेकिन हिंदी के संस्कारों का बीज लेकर साथ में आए थे और वहां पर फलीभूत हुए। अभी 2023 में फिजी में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। 1000 से ज़्यादा विद्वान हिंदी प्रेमी वहाँ इकट्ठे हुए, और जयशंकर जी ने तब कहा था हमारे विदेश मंत्री जी ने कि ये हिंदी का कुंभ है। तो कुंभ तो हमारे इलाहाबाद से ही शब्द है। लगते ये 4 जगह जरूर हैं, लेकिन अर्धकुंभ भी कहीं नहीं है। ये हमारे यहाँ, माघ मेला कहीं नहीं है, हमारे यहाँ है। और ये संतों की भूमि है, ये भरद्वाज की भूमि है। ये हिंदी तब पनपी जब भरद्वाज जी आ गए थे। संस्कृत उन्होंने कही, लेकिन संस्कृत के जो शब्द थे वही तो हिंदी ने लिए हैं। तो भरद्वाज मुनि से लेकर आवाज तक का हिंदी का सफर कहीं पीछे नहीं है। आज जरूरत है अंग्रेजी की, उससे रोजगार जुड़ा हुआ है और उसे खत्म नहीं कर सकते हम। लेकिन अंग्रेजियत से दूरी बनाने के लिए अपने संस्कारों में ढलती हुई हिंदी को लेकर हमें आगे चलना है। और हम क्या चलेंगे, हिंदी हमें लेकर चलेगी। उस राह पर चलना है जिस राह पर हिंदी हमें ले चलना चाह रही है। यहाँ अभी हम लोग क्या कुंभ चल रहा है। पूरे माघ मेले में सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही नहीं हैं, विदेश के लोग भी आए हैं। वो जो विदेश के लोग आए हैं वो यहाँ पर सूफियाना अंदाज से हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट करेंगे, हमारी संस्कृति को अपना लेंगे। तो अगर वो अपना रहे हैं तो वो दिन कहाँ दूर है जब हिंदी को विदेशों में लोग अपने गले लगाएंगे, लोग अपनाएंगे और लोग कहेंगे जिस भूल इतनी मिठास और किसी में नहीं है जितनी मिठास इस हिंदी में है। और कई जगह पर होंगी, लेकिन क्या हिंदी पर चर्चा होगी या कविता पढ़कर खाली खत्म कर दिया जाएगा? कविता पढ़ना चाहिए, लेकिन कविता उन जगह पढ़िए जहां कविता को मान मिले। ये कहा जाए कि ये गद्य का मंच है और कवि आकर जो है बैठे, बाद में समय मिलेगा तो मैं पढ़वा दूंगा,
तो वहाँ कविता नहीं पढ़नी चाहिए। गद्य की महफिल में, गद्य की उसमें बैठना जरूर चाहिए, और उनको चाहिए कि जब हमारी सम्मेलन चले, हमारी कविताओं का पाठ हो, तो वो भी उसी शालीनता के साथ आके बैठे, तब वास्तव में हिंदी आगे जाती है। आज यही राहुल जी ने सिद्ध किया है कि अलग अलग विधाओं के पर अलग अलग गोष्ठियों को आयोजित कर, कभी काव्य गोष्ठी, कभी संस्कार की गोष्ठी, कभी व्यापार की गोष्ठी, और कभी जीविका से जुड़ी हुए लोगों को आगे ले जाने की गोष्ठी, तो कभी गरीबों के बीच में जाकर उनसे मुलाकात कर उनके दुख बांटने की गोष्ठी। और आज हमारे बीच में आप इस विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में अपने अनमोल वचन रखेंगे। मैं राहुल जी को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए एक काव्य गोष्ठी और चर्चा के करने के रूप में। हम लोगों ने ऐसा इसलिए सोचा कि एक साहित्यकार होने के नाते और एक सामान्य नागरिक होने के भी नाते कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग खाली विश्व हिंदी दिवस मनाकर और हिंदी को भूल जाएं। कहीं ना कहीं हमारी ये जो मातृभाषा है, ये स्वरों और बहुत सारी बोलियों से निकली हुई भाषा है। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे सभी चर्चाएं हो गई और सभी मूर्धन्य साहित्यकार हैं, हमारे चौरसिया जी हैं, मलविया जी हैं, सरस सर हैं, चित्रांशी जी हैं, इन लोगों ने लगभग चर्चाएं कर दी। मैं कहा जाए तो एक वैज्ञानिक मतलब विज्ञान का छात्र रहा, तो हिंदी में थोड़ा सा बचपन से ही इंटरेस्ट रहा करता था। जब मेडिकल कॉलेज में गए तो वहाँ पे ये हुआ कि जब इंग्लिश में चीज़ें पढ़ाई गई तो मुझे लगा कि भाई ट्रांसलेट करने के बाद हमें चीज़ें याद होंगी, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर उसको कहीं ना कहीं हम सोचेंगे, अपनी मातृभाषा में सोचेंगे कि यार हम हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तभी वो हमें कहीं ना कहीं उसका हमें याद होगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अभिधारणा क्या है। तो हमने सबसे पहले 2003 की बात है, जब BHMS में एडमिशन हुआ तो एक हिंदी की डिक्शनरी ली, जो हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बोला जाता है। मुझे लगता है कि हमारे कॉलेज में हम एक यूनिक व्यक्ति थे जिसने हिंदी की डिक्शनरी ली थी। वो आज भी मेरे पास रखी हुई है, क्योंकि बहुत से शब्दों के संस्कृत और हिंदी से ही उसमें समाहित कर लिए गए हैं, हर भाषा के शब्द। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति क्यों नहीं बोल सकते? जियोमेट्री होता है, ज्यामिति क्यों नहीं बोल सकते? जिस तरह से संस्कृत में नियरे बोलते हैं, तो अंग्रेजी में वही नियर बन गया। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो भाषा है, इसने ही बहुत सारे वर्ड दिए हैं भाषाओं के, सभी भाषाओं को, और बहुत से शब्दों को समाहित भी किया है। क्योंकि हिंदी की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि किसी भी भाषा के शब्द को हिंदी भाषा समाहित कर लेती है। जैसे हम हॉस्पिटल बोलते हैं तो अस्पताल होता है, डॉक्टर बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, ये सारी भाषाओं को समाहित कर लेती है। कुछ हिंदी भाषा पे मैंने कल ही कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, आप सबके बीच में मैं साझा करना चाहूँगा। हिंदी है तो पहचान है, हिंदी है तो स्वाभिमान है, हिंदी से ही जुड़ा जन जन है और हिंदी ही भारत की शान है। हिंदी है तो जीवन आसान है, हिंदी ही हमारा सम्मान है। हिंदी है तो जीवन आसान है, हिंदी ही से ही हमारा सम्मान है। मातृभाषा मातृभूमि सी पावन, मातृभाषा मातृभूमि सी पावन, हिंदी भारत की पहचान है। हिंदी में ही संस्कार बसते हैं, हिंदी में ही संस्कार बसते हैं, हिंदी में ही विचार बसते हैं। जन जन की आशा है हिंदी, हिंदी में ही सद्भाव बसते हैं। हिंदी से ही साहित्य का सृजन होता है, हिंदी से ही संस्कृति का सृजन होता है। हिंदी से ही साहित्य का सृजन होता है, हिंदी से ही संस्कृति का सृजन होता है। युगों युगों तक बोलेगा इतिहास हिंदी का, युगों युगों तक बोलेगा इतिहास हिंदी का, हिंदी से ही नव भारत का सृजन होता है। यही शब्दों के साथ मैं
आज की सभा को डॉक्टर